आज बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं। ये जो मेरे दाहिनी ओर शख्स बैठे हुए हैं, इनका सबसे छोटा और सबसे बेहतरीन परिचय है एक 3 शब्द का एब्रिविएशन, 3 लेटर का एब्रिविएशन, जिसे आप आईएएस कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। हिंदी में कहें, देसी भाषा में कहें तो कलेक्टर बाबू। इनका और भी परिचय दूँगा, इनसे और भी मिलवाऊँगा। थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं, 5000 साल पहले से शुरू करते हैं। एकलव्य का अंगूठा दान में ले लिया था गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत के दौरान, द्वापर युग में। उसके बाद से जो हमारे पुरखों की कहानियां हैं, ग्रंथों की कहानियां हैं, कुछ कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भी कहानियां हैं, वो ये आरोप लगाती हैं कि क्योंकि एकलव्य का अंगूठा दान में लिया गया, तो एकलव्य से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का एक मौका छीन लिया गया। थोड़ा लूप पे डाल दीजिए, 5000 साल बाद अब आप कलयुग में आ जाइए। ये भाई साहब हैं, इनसे भी ईश्वर ने बहुत सी चीजें छीन ली थी, लेकिन आज जब मैं इनको देखता हूं तो कहीं ना कहीं संदेह आ जाता है कि शायद एकलव्य कोशिश करते तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन सकते थे। इनकी कहानियां बताने के लिए बेहद सारी हैं। ये एंड ऑफ मोटिवेशन है। ये सूरज तिवारी हैं, यूपीएससी 2022 में रैंक 917 और कैटेगरी में रैंक 2 सेकंड। जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा खाई जा रही है वैसे ये बताइएगा। अभी मिठाई क्या, तो आप तो देख ही रहे हैं। जी, मैं आया इधर तो लड्डू ही लड्डू चल रहे थे दबा के मोतीचूर के। बहुत बधाइयों का सिलसिला लगा हुआ था और डिजर्व करते हैं। बहुत मेहनत की है। आपकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। मैनपुरी से आप आते हैं, उत्तर प्रदेश से। जी, मैं ग्राम गन्नाजपुर मोहल्ला ग्राम मोहल्ला गन्नाजपुर, कुरावली, मैनपुरी का रहने वाला हूँ। जी, और मैंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा जो है मैंने कुरावली से ही मार्स पसवान पब्लिक स्कूल से की है। और मैंने 9 से लेके 12वीं तक एसबीआरएल में मैंने शिक्षा ली है। और सीबीएसई बोर्ड से 12th में फेल भी हो गया था। अच्छा, अरे क्या बात है, देखिए कितने ऑनेस्ट है, पहले बता दिया। फिर मैंने यूपी बोर्ड से 2014 में अपना 12वीं कंप्लीट किया। कुछ घर की आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं थी, तो और सपने भी बड़े थे कि कुछ करना है। और मालूम हो रहा था कि शिक्षा से वो नहीं हो पाएगा, लेकिन हो सकता है कि अच्छा, जॉब करने से हो। तो मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए घर से बहुत दूर समुद्र के जी किनारे विदेश, दूसरे गांव आ गए, बाहर गांव। हाँ, जी, तो मैं दमन दीव में, हाँ, मैं मेरे एक भैया हैं, मैं उनके पास गया। वहां पर मैंने एक कंपनी में एशियन पेंट्स का, सॉरी एशियन एंटरप्राइजेस का कंपनी है, वहां मैंने काम किया। मेरा काम था कि जो मशीन से जो भी प्रोडक्ट बनना है तो उसका एंट्री करना पेपर में, और सारा पेपर को शाम में आपको सारा हिसाब किताब लगाना है कि मतलब किस प्रोडक्ट का कितना पीस बना है और कितना बाकी है, क्या क्या बना है, क्या क्या पार्ट्स बना, वो सारा कुछ झोल झमेला ना हो जाए बाद में। तो ये काम जो है वहां पे मुझे मिला कंपनी में, काफी अच्छा था, अच्छा लग रहा था। करीब 1 साल मैंने वहां पे काम किया, उसके बाद में मेरा थोड़ा सा मन उबने लगा। मैंने बोला बोर हो गए। चलो घर वापस चलते हैं। अच्छा, गाँव की मिट्टी की याद आ रही है। जी, तो घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद में सिलाई का काम होता है, जो कि मेरे पिताजी करते ही हैं। तो मैंने वो काम सीखा। उसके साथ साथ ही मैंने जो पूजा पाठ वाला काम होता है ना, थोड़ा सा तो ये भी मैंने सीखी। और काफी 1 डेढ़ साल तक मैं घर पे ही रहा। और काफी क्षेत्र में भी बहुत लोग हैं जो मुझे जानते थे, काफी सम्मान करते थे। जी, और उसी के साथ साथ एक टाइम पे लगा कि नहीं यार इसमें भी मजा नहीं आ रहा, मजा। कुछ और करते आप हैं। सलमान खान साहब के बड़े फैन तो नहीं है कि पिक्चर ज्यादा बार देख लिया आपने, लग रहा। नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर मैं दिल्ली आ गया जॉब करने के लिए। दिल्ली में मैंने करीब 1 साल के समथिंग जॉब किया है। अच्छा, और इसी बीच में 29 जनवरी 2017 को मैं घर जा रहा था, तो एक सुबह के समय में एक हादसा हो गया, रेल हादसा, जिसमें कि मेरे हाथ पैर जो है खुद ही मैंने, आंखें खुली तो अस्पताल में था, कुछ था ही नहीं। काफी बुरा लगा। उसके कैसे पता चला, डॉक्टर्स ने किस तरीके से आके बताया? क्योंकि बहुत मुश्किल रहा होगा डॉक्टर्स के लिए बताना भी और आपके लिए तो लिहाजा।
डॉक्टर्स ने डॉक्टर्स हम लोग से बोल देते कि आदमी डॉक्टर है, लेकिन शायद है कि उस पद पर जो है, जो जिस व्यक्तित्व को हम डॉक्टर बोल रहे हैं, कि ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। डॉक्टरों ने बड़ी शालीनता के साथ मुझे मेरे पहले मेरे दाहिने हाथ के बारे में बताया कि मेरी 2 उंगलियां नहीं है, फिर कुछ समय के बाद में फिर मुझे मेरे सीधे हाथ के बारे में बताया कि मेरा हाथ ही नहीं है, और कुछ समय के बाद में फिर पैरों के बारे में बताया कि मेरे पैर भी नहीं है। काफ़ी बुरा लगा उस समय, जो भी मिलने आ रहे थे, मेरी मम्मी तो बेहोश हो गई थी मुझे देख के। वो मुझे देखने के लिए आई, उन्होंने मुझे देखा और वहीं बेहोश हो गए। फिर 1 डेढ़ घंटे के बाद उनको होश आया। एक-एक करके रिश्तेदार आए जा रहे थे, देखे जा रहे थे, तो मैं करीब 4 से 5 दिन आईसीयू में रहा हूँ। फिर मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया, वहाँ लोग आते रहे, मिलते रहे। धीमे-धीमे दिन गुज़रे, घंटे गुज़रे, सेकंड्स गुज़रे, क्योंकि वो पल होता है, एक पेनफुल होता है। जिस समय मेरा ड्रेसिंग होता था, तो यू कांट इमेजिन कि मेरा ड्रेसिंग होता था, पूरे हॉस्पिटल में 6th फ्लोर पे मेरा वो वार्ड था, और पूरी बिल्डिंग में आवाज़ गूंजती थी। और ये घंटों का कारवां नहीं था, हर मिनट, हर सेकंड का कारवां था। वो जो दर्द है, आज भी मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ तो उस चीज़ को, एक मेरे लिए वो मोटिवेशन जो है, मेरे लिए बहुत, आज मेरी कामयाबी के पीछे वो मोटिवेशन बहुत काम कर रहा है। मैंने शायद उस दर्द को देखा है, सहा है, और जाना है कि हाँ, कि दर्द इतना ही होता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होता है। दर्द की पराकाष्ठा आपने देख ली है। और इनकी एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन आधा पौना घंटा से मैं इधर हूँ। जब आप बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो एक बात कहा जाती है कि असली सफल व्यक्ति वो है जो सफलता को पचाना सीख जाए। जिस तरीके से इन्होंने सफलता को बचाया, अभी भी देखिए इतनी मार्मिक दर्द भरी कहानी है, हँसते-हँसते बता गए, बड़ी प्यारी मुस्कान है, इनकी 2 डिंपल भी निकले हुए हैं शाहरुख खान की तरह यहाँ पे। और कितने आसान तरीके से इन्होंने अपनी बात को बता दिया। जब मैं छोटा था ना, मैं साइकिल वाइकिल चलाता था, तो मेरे यहाँ पे चोट लग गई थी 10th में, तो मुझे लगा अब मैं जर्नलिस्ट नहीं बन पाऊंगा, मेरा चेहरा खराब हो गया। और आप जिस हादसे के बाद उठ के आए हैं, ये जेन्युइनली इतिहास है। मैं जब सुबह शाम को इंटरव्यू हमने फिक्स किया, तो मुझे पता नहीं था कि क्या पूछा जाए, क्या ना पूछा जाए। लेकिन अब क्योंकि आप खुद एक मोटिवेशन है, आपने बताया दर्द जो आपने सहा, जो हादसा हुआ, वो एक मोटिवेशन के तौर पे आया। और किस-किस लोगों का सपोर्ट आपको ज़्यादा मिला जहाँ से आप, या मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि यूपीएससी की जर्नी शुरू करने की सलाह कहाँ से आई, किधर से आपको? आईएएस, जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ, उस समय मैं आपको लिटरली बताऊँ तो मुझे नहीं पता था कि आईएएस क्या होता है, और उस समय मुझे जेएनयू नहीं पता था कि जेएनयू क्या होता है। मेरी उस समय 22 साल की उम्र थी, और मैं बहुत नॉर्मल अपना ड्यूटी जाना है, पूरा दिन ड्यूटी करना है, शाम को आना, खाना खाना, सो जाना है, अगले दिन उठना है, घर पे बात करनी है, फिर ड्यूटी तो जाना है। दिल्ली में आप ड्यूटी करने के इरादे से तैयारी हाँ, वैयारी हाँ। कर, नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, उस समय तो बस काम करना है, काम अपना करना है। अपना जीवन, जी। छोटे सपने हैं, छोटी खुशियाँ हैं कि एक छोटा-सा घर है, यहीं पर खरीद लेंगे, और उसके जी। बाद में यहीं पे फैमिली को यहीं बुला लेंगे, पूरा हाँ, सेट कर लेंगे। इस तरीके के छोटे-छोटे सपने, छोटी-छोटी खुशियों के साथ। जी। कभी फिर उस पढ़ाई की तरफ ध्यान गया ही नहीं, कि मतलब अब क्यों पढ़ना, अब तो इतना है कि अपना जो ड्रीम है छोटा-सा, उसको पूरा कर ही सकते हैं। लेकिन हादसे के बाद में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ गए। इतने आए कि शायद मैं तो यही बोलूँगा कि एक लाइन है, मुझे याद देखो ध्यान नहीं आ रही है। क्या बोलते हैं उसको? कुंवर नारायण जी की कविता पढ़ना अरे चाहें? नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, हाँ। नहीं। अरे एक पंक्ति है, मुझे ध्यान नहीं आ रही, मुझे अच्छा, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, अभी बात, हाँ, आ हाँ, जाएगा। मैं फिर बाद में बताता हूँ कभी। जी। तो उसके करीब मेरा जनवरी में एक्सीडेंट हुआ, और मई के महीने में मैंने जेएनयू का एंट्रेंस परीक्षा दी, अच्छा। और 17 और 19 मई को जेएनयू की परीक्षा थी, और 20 मई को मैं अपने घर पे गया हूँ। अ, ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई भी बच्चा होगा जो मुझे देखने नहीं आया, हाँ, और सब मेरे लिए परेशान थे, सब मेरे लिए चिंतित थे। कुछ लोग
डरे हुए भी थे कि अब इसका जीवन कैसे चलेगा, क्योंकि एक असंभव होता है, हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि यार अब हाथ पैर ही ना रहे, एकदम से रात में सो, सुबह उठो कि साला पैर ही नहीं है, समझ रहे हो? तो ये अपने आप में लगता है। मैं 20 तारीख को घर पे पहुंचा और 25 मई को, आज ही के दिन, मेरा जो बड़ा भाई था मुझसे से 2 साल बड़ा था, उसकी डेथ हो गई उसी दिन, 25 मई को। तो वो भी एक मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट रहा है कि मैं उसके क्या ही बताऊं, जिसपे मतलब एक भरोसा था कि ठीक है, मेरे हाथ पैर अगर नहीं भी है तो मेरे 2 भाई हैं, माता पिता हैं, कुछ नहीं होगा तो मेरा जीवन तो अच्छे से निकल ही जाएगा, इतना तो भरोसा था। फिर जब भाई खत्म हो गया, बड़ा भाई, उस समय मेरी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। बल चला जाता है, बड़ा भाई चला जाता है तो हाथ पैर तो मैंने खोए थे, एक हड्डी ही बची थी मेरी, वो भी टूट गई। तो फिर जून में जेनू का जब रिजल्ट आया तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मन बहुत हताश हो गया कि यार अब क्या करें। इस मैं तो सोचता हूँ ऊपर वाले ने क्यों किया, जरूर मेरे मन में ये सवाल उस समय था। सेटबैक्स पे सेटबैक्स आ रहे थे और मैं हाँ। जवाब जानना चाहता कि मैं ही क्यों, लोगों से इसके सवाल भी पूछे, लोगों ने बताया कि तुम स्पेशल हो, भगवान चुनौतियां उन्हीं को देता है जो उसको झेल पाते हैं, और जो झेल नहीं पाते तो वो भगवान उनको चुनौतियां देता नहीं है। तो लोगों के इस कारवां ने मुझे उस समय जिंदा रखा। फिर उसी वर्ष जेएनयू का दोबारा से एंट्रेंस फॉर्म आता है और मेरे पास 3 महीने रहते हैं कि 3 महीने बाद एग्जाम रहेगा, मुझे एग्जाम देना है। अगर निकला तो मेरे लिए एक रास्ता खुलेगा, नहीं निकला तो फिर जो 1 साल जो ये रहेगा, जो 1 साल का समय है, ये मुझसे नहीं कटेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, जो लोग देख रहे हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि जब हमारे पास सामने, जब हम बिना गलती के अगर हमको ये लगे कि हम हम पे ये चीज थोपी जा रही है, बिल्कुल, तो अंदर से लगता है कि यार क्यों ही हम जिंदा हैं। तो इस टाइप का सिचुएशन भी मेरी लाइफ में एक बार आया कि मैं बहुत डिप्रेस हो गया और मैंने अपने आप को, भगवान से मैंने दुआ मांगी कि भाई कि सुबह मत दिखाना। ये मेरी लाइफ का एक मोमेंट रहा है कि वो उस दिन को भी मैं आज याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो भी क्या दिन था। देन मैंने जेएनयू का एंट्रेंस दिया दिसंबर में, जनवरी में रिजल्ट आ गया, जेएनयू में मेरा सिलेक्शन हो गया रशियन लैंग्वेज में। 2018 23 जुलाई को मैं जेएनयू आ गया। यहाँ आकर मुझे एक नई भाषा पढ़नी थी, और रशियन भाषा जी है ना, तो रशियन भाषा अगर पढ़नी थी मुझे, क्योंकि सर्वाइवल के लिए मुझे जेएनयू चाहिए था, और जेएनयू ही एक अकेला ऐसा रास्ता है जिससे जहाँ मैं सोच नहीं सकता था, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा, तो वो हो गया। ऐसा रास्ता जेएनयू ने मुझे दिया। तो जेएनयू आके मैंने रशियन लैंग्वेज में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, इसी के साथ ही साथ मैंने मेरे सीनियर्स के गाइडेंस से मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया, और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम्स आई वहां पर यूट्यूब की हेल्प ली। कुछ ऑनलाइन जो ट्यूशन देते हैं तो उनसे मैंने ईमेल्स पे मैंने बात किया, और उनको मैंने अपना जो रियल है वो बताया कि सर आई नीड योर हेल्प। तो उन्होंने मेरी प्रॉपर, जिस तरीके से हो सकती उन्होंने मेरी प्रॉपर हेल्प की, मुझे प्रॉपर गाइडेंस भी दिया। फाइनेंशियली वेल सेटल नहीं होने की वजह से मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाया, लेकिन मन में था कि एक बार में नहीं होगा, 2 में होगा, 2 में नहीं होगा, 3 में होगा, तो ये था। तो इतना लोड भी नहीं लिया कि हाँ, क्योंकि इधर एमए भी कंप्लीट करना है, 5 साल इधर भी है, और 5 साल के बाद में फिर क्या, 5 साल तो ये एमए हो जाएगा, उसके बाद क्या, एमए के बाद में तो जॉब नहीं लगेगी ना, तो उसके बाद क्या। और इधर यूपीएससी का प्रिपरेशन चल ही रहा है। मैंने 2021 में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया जी, और उसी वर्ष मैंने यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट किया।
तो मैंने पेपर खोला, पेपर खोल के उसमें देखा, यार ये तो सिलेबस में है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया? तो ये किधर लिखा था? जी। मैं एग्जाम देके निकला तो ये तो पता था कि नहीं हो रहा है, हाँ। तो मैं थोड़ा सा बुरा तो लगा कि जब रिजल्ट आया कि यार इतना मेहनत करके पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, उसमें सफल नहीं हुए, तो मन में थोड़ा सा था, लेकिन ये भी सांत्वना थी कि हाँ, मुझे पता था, पेपर देख के मैं समझ गया था, ये मेरा अंतर्मन जानता है। तो फिर उसके बाद में एक मन में ठाना कि अब प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे से करते हैं। पहले पेपर से आपको आइडिया लग गया था कि किया जा सकता है। हाँ, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड हाँ, चीज नहीं इतना है। इतना वो नहीं है कि मतलब जैसा लोगों ने हवा बना के रखा है कि नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मेरी 917 रैंक है जी। अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक में और 917 में 915 लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो जितनी शालीनता से और जिस तरीके से अपनी कहानी बता रहे हैं, मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू किया आज तक, और मैं ये ऑनेस्ट कन्फेशन कर रहा हूँ आपके पास, जो इनकी मुझे लगता है सबसे बड़ी खासियत है ना, वो यही है कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ के सेटबैक्स को लिया है, वहां से यहाँ तक पहुंच गए हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मिलके जा रहे हैं। अब आगे की क्या प्लान्स हैं आपकी लाइफ को, अब किस तरीके से चेंज करने वाले हो यहाँ से? अभी तो प्लान्स ये है कि अभी तो बहुत लोगों से मिलना है। हाँ। और बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। अभी तो मैनपुरी जाइएगा, वहां तो फिर ढोल तपाशा लेके पूरा है। वहां जाएंगे तो मुझे मेरा बहुत मन भी कराएगा घर जाने का, और लेकिन अब ये है कि कुछ एकेडमिक वर्क है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ, और ये कंप्लीट करने के बाद मैं फिर घर जाऊंगा। मे भी हो सकता है मैं अगले महीने घर जाऊं। हाँ। तो देखते हैं, वो तो खुशी का माहौल है जी, सब खुश है। मुझे लगता है कि जिस किसी को भी मालूम हुआ कि मेरा यूपीएससी क्लियर हुआ है, तो उसने मुझे एक दुआ ही दी है कि बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल प्राउड फील हो रहा होगा, और उन टीचर्स को दुख हो रहा होगा सीबीएसई में जिन्होंने आपकी कॉपियां चेक की थी कि गलती कर दी हम लोगों ने। मैं इनका कमरे के जो विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलग अलग जगह इन्होंने मोटिवेशन कोट्स लगा रखे हैं, स्टिकी नोट्स है। ऐसा कमरा आम तौर पे होता है किसी भी अभ्यर्थी का जो तैयारी कर रहा होता है, लेकिन इनका सफर क्यों खास है आप अपने आप समझ गए हैं, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि आपने इस जर्नी को जिया है बहुत बेहतर तरीके से, और ये मेरी लाइफ का भी एक यादगार इंटरव्यू होने वाला है, जिसे मैं शायद कभी ही अपनी मेमोरी से, जिसे कहते हैं ना, ब्लर कर पाऊं। क्या सलाह दोगे आप उन बच्चों को जो अभी सफिशिएंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्या गलती ना करें, क्या करना चाहिए, और एक मोटिवेशन अंदर से जो आपने अपने लिए पैदा किया वो कैसे किया जा सकता है? ऐसा ना हो कि कुछ वीडियो संदीप महेश्वरी जी के देख लिए जाए और फिर 5 मिनट मोटिवेशन चले और वो खत्म हो जाए। ये बड़ी दिक्कत आ रही है हम लोगों के साथ। देखो क्या है ना कि सबको पता है कि क्या है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस चीज को मानते नहीं। हमको पता है कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे पता है कि मैं इस पे बैठ के जा सकता हूँ, लेकिन चल के नहीं जा सकता हूँ। तो मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो आप इसको अपने आप से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी अकेले की नहीं है। कुछ दर्द होते हैं जो कि हमें दिखाई दे जाते हैं, कुछ होते हैं कि जो दिखते ही नहीं है, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास बहुत लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो भीड़ में भी अकेले होते हैं, है ना। तो हर तरीके के चैलेंजेस हैं, और उन सब से ओवरकम किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जिससे हम ओवरकम नहीं कर सकते जी। बस जो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, लाइफ इज अ रेस, बस दौड़ते रहना, वो सलमान खान का बुद्धि, वो थ्री इडियट्स जी, है ना। तो मतलब लाइफ इज अ रेस, तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो दुनिया तुमको कुचल के आगे निकल जाएगी जी। सो डोंट बी इन हरी, वेरी स्लोली बट कंटिन्यू, रुकना नहीं है, क्योंकि जहां आप रुक जाएंगे तो वहां रियल में दुनिया आपसे आगे दौड़ जाएगी। हाँ, चलते रहिए जी। और चलने का नाम ही जिंदगी है, और जहां पर सफर खत्म होगा वहीं पर आपकी मंजिल खड़ी होगी। तो बस चलते रहिए, और अगले हो सकता है कि आपका अगला कदम आपकी मंजिल खड़ी हो जी। कितनी प्यारी बात इन्होंने बताई है, और इनकी जर्नी अपने आप में एक मोटिवेशन है, इसके बाद कुछ जरूरत नहीं पड़ जाती। आखिरी सवाल मेरा आपसे, पिक्चरें देखते हैं आप? एस्पिरेंट्स देखी थी कि नहीं देखी थी? नहीं, एस्पिरेंट्स मेरे एक फ्रेंड है, तो उसने मुझे बताया था कि हाँ,
तुमको अगर यूपीएससी क्रैक करना है बेस्ट फ्रेंड जरूर देखना। हाँ तो मैंने देखा भी था, मैंने एक एपिसोड उसका देखा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे अच्छा तो मैं 2 कॉन्सेप्ट और पढ़ ही कर लेता लेता हूँ। हूँ। चलिए वो ज्यादा मुझे फायदा करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए सूरज जी, बहुत बधाई हो आपको। और कलेक्टर बाबू के नाम से इनका नंबर अब मैं सेव कर रहा हूँ अपने फोन में। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर जुड़ता हूँ आपके साथ किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार। We started Mojo right here in this basement. Just 4 people, 4. And now we're about to hit our first 1 million subscribers. So this is to say thank you to all of you for your support, for your respect, and for your encouragement. We've always gone to where the story is. During the pandemic, when television's big anchors were hunkered down in their studios or at their homes, we hit the road. We traveled from Delhi to Kerala, covering 30,000 kilometers in a small car, reporting from inside ICUs and inside slum tenements. Whether it's flash floods or war zones, we've always put our boots on the ground. In fact, we're just back from Punjab, tailing the Khalistani fugitive Amritpal Singh. And through all of this, we have always put you, the people, first. In an age of partisan polarized media where most journalists are either chamcha ya morcha, we believe the story is sacred and the truth of the story is what matters. And now as we get ready for the next step, we need your help. Become a Mojo member and get first access to all our big interviews. Get a chance to ask our newsmakers questions. Get a chance to write and report for us for both our website and our channels. And also, interact with me and my colleagues directly through AMA sessions. Literally, ask me anything. Click on the join now right next to the subscribe button, and yes, also subscribe if you haven't yet, and become a Mojo member for just 159 rupees a month. Hope to see lots of you in our community. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.